एसपी की लैब नंबर 10 परफॉर्म करेंगे, जिसका टॉपिक हमारे पास फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग डिज़ाइन मेथड। हम इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने ये करना है कि हमने FIR फ़िल्टर की इम्प्लीमेंटेशन करनी है फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड से। अब फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड हमारे पास उसमें क्या होता है, एक डिज़ायर्ड फ़िल्टर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है। उसका की फ़ीचर है हमारे पास कि उसके जो फ़िल्टर कोफिशिएंट होते हैं वो ऐसे कैलकुलेट होते हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो कि यूनिफॉर्मली सैम्पल्ड होते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसलिए इसके पास फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड के पास डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब हम इसके टास्क की तरफ जाते हैं। ये मैटलैब फंक्शंस हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम के एंड पे दिए गए थे। अब हम इसके टास्क 1 की तरफ जाते हैं। टास्क 1 में क्या है, डिज़ाइन अ लीनियर फेज लो पास FIR फिल्टर विद 25 कोएफिशिएंट्स। 25 उसके कोएफिशिएंट्स हों, फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी हो 2K हर्ट्ज़, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो 8K हर्ट्ज़। अब हम इसके कोड की तरफ जाते हैं, मैटलैब कोड की तरफ जाते हैं। टास्क हमारे पास क्या है, मैटलैब के कोड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 8K हर्ट्ज़। दैन हमने फ़िल्टर ऑर्डर किया 25 कोएफिशिएंट्स थे। दैन हमने मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई कर दिया है H1 और H2। दैन हमने निक्विस्ट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी वेक्टर निकाला है नॉर्मलाइज टू निक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। दैन हमने फ़िल्टर डिज़ाइन किए हैं यूजिंग फ़िल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स टू। फिर हमने कैलकुलेट की है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। एंड दैन अनदर हमारे पास फेस रिस्पॉन्सेज और प्लॉट की है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को। पहले हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को कैलकुलेट किया, दैन हमने फेस रिस्पॉन्स को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने प्लॉट मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सेज को कैलकुलेट किया है। किसकी वजह से, डिपेंड्स ऑन सब प्लॉट ग्रिड ऑन कमांड्स। दैन हमने एक्स लेबल वाई लेबल की कमांड्स यूज़ की हैं। दैन हम उसी तरह से हमने फेज रिस्पॉन्सेज को प्लॉट किया है। दैन हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो एक्स लेबल वाई लेबल और लेजेंड की कमांड हमने यूज़ किया है H1 H2, जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड स्पेसिफिकेशन से। अब हम इस टास्क को रन करते हैं। टास्क को रन करेंगे तो बुक में भी हमारे पास ये यहाँ से आगे डाउन होता जा रहा है। दैन हमारे पास ये वेव्स बन रही हैं। ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स डेसिबल्स में, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास फेस रिस्पॉन्स जो कि है डिग्रीज़ में। ये यहाँ इधर वेव्स बन रही हैं। ये हमारे पास H1 H2 मैग्नीट्यूड स्पेसिफिकेशन है। ये ऐसे हमारे पास टास्क 1 हो जाता है। दैन हम नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर लूँ। नेक्स्ट टास्क वही, हमारे पास 8000 हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दे दी है एंड हमारे पास 25 फ़िल्टर ऑर्डर कोएफिशिएंट्स हो गए हैं। दैन हमने इधर मैग्नीट्यूड स्पेसिफिकेशंस में थोड़ी चेंजिंग की है। दैन वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेक्टर निकाला है हमने, डिज़ाइन फ़िल्टर यूजिंग फ़िल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स टू। Then we calculate frequency response, phase responses, plot the magnitude responses with the help of subplot, plot, grid, X label, Y label, legend commands, plot phase responses, and then we run this task. So we got this magnitude response in decibels and this phase response in decibels. See कि हमने H1 और H2 में जो चेंजिंग की थी उससे फ़र्क हमारे पास क्या पड़ा है, ये फ़र्क हमारे पास फिगर में इंडिकेट हो रहा है। दैन हम नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है, टास्क 3। मैं इसे नई फिगर
बना लेते हैं। इसमें अब हमारे पास आ गई है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 150, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 1000, कोफिशिएंट n इज इक्वल टू 3। अब हमने नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, देन we have frequency sampling method, then we convert them into transfer function, and we calculate magnitude response, phase response, plot magnitude response, then plot phase response. At the end we compute FIR filter coefficients, then at the last we list 3 FIR filter, first 3 FIR filter coefficients. FIR means filter impulse response. Then we're gonna run this. So we got magnitude response and the phase response. Here phase is in radians. Moving towards to our next task. Next task we have lab task 4, same as lab task 3. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 250 है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 1000, n इज इक्वल टू 3, दैन नॉर्मलाइज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैन वही फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड कन्वर्ट टू ट्रांसफर फंक्शन। इधर हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स निकाला है, दैन हमने फेस रिस्पॉन्स निकाला है, दैन हमने उन दोनों को प्लॉट करवाया और एट द एंड हमने फेज रिस्पांस और मैग्नीट्यूड रिस्पांस को प्लॉट कर दिया। अब हम इन्हें रन करेंगे। ये मैं फिगर रिमूव कर लेता हूँ, नई फिगर, ये हम रन करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, यहाँ भी फेज रेडियंस में। नेक्स्ट टास्क इज आवर टास्क 5, वो इज सेम एज 4, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 and cut off and coefficients 5. Here we calculate the normalized cutoff frequency sampling method and convert them into our transfer function. Then हमने magnitude response और phase response को calculate किया है, then उन्हीं दोनों को जो calculate किया है उनका हमने plot किया, plot magnitude response and plot phase response. So we're gonna run this and we got this magnitude response and this is our phase response. Next task is lab task 6. Sorry. We have cutoff frequency 3000, sampling frequency 8000. Then we calculate normalized cutoff frequency and convert them into transfer function. Then we take magnitude responses, phase responses and plot them into MATLAB, and we run this and we got magnitude response and have phase response. अब हम अपने लैब टास्क लास्ट लैब टास्क 7 की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमें 2 फ्रीक्वेंसी दी गई हैं। पहले तो हमें एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, अब हमें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 1500, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 3000। इन सारी ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 और कोएफिशिएंट हमारे पास 7। इनकी हेल्प से हमने एक FIR फिल्टर डिज़ाइन करना है। वही हमने नॉर्मलाइज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड, एंड देन हमने उसे ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड रिस्पांस कैलकुलेट किए, फेस रिस्पांस कैलकुलेट किए और हमने इन दोनों को प्लॉट कर दिया। अब हम इन्हें रन करते हैं और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये हमारे पास फेज रेडियंस में आ जाएंगे। तो आज हमने लैब 10 परफॉर्म की है और इसके टोटल टास्क 7 थे।